हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो पिछले लेक्चर्स में फार्मूला बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके बताऊंगा। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि एपी का फार्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू माइनस 18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू 3.6, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन होगा असल में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। या तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि एन इनमें से कौन सा है, या फिर इस तरीके से एन फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो क्या है, हम लोग देखते हैं ए एन दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, एन फाइंड करना है। तो हम इस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू फाइंड करना उसको ऐसे ही रहने देंगे और जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ए हम लोगों को दिया हुआ माइनस में 18.9, तो हम यहाँ पर माइनस में 18.9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एन जो कि फाइंड करना है, तो एन माइनस वन वैसे ही रहेगा। डी का वैल्यू हमारा 2.5 है, तो हम यहाँ 2.5 लिख देंगे और इज इक्वल्स टू ए एन का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3.6 जैसा है वैसे ही लिख दिए। ओके, अभी क्या करते हैं, जो फाइंड करना है उसको LHS में रखते हैं, यानी कि n माइनस वन इंटू 2.5 को LHS में रखते हैं और 3.6, ये जो माइनस 18.9 है वो राइट साइड शिफ्ट होकर के प्लस में 18.9 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को n से करेंगे तो 2.5n हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू वन माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 18.9 प्लस 3.6, 9, 6, 15, 8, 3, 11 एंड 1, 12 का 2 हाथ में हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ओके, तो ये 2.5n इज इक्वल्स टू 22.5, फिर से ये माइनस से इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2.5। ओके, 25, 5, 10 का 0 हाथ में 1, 2, 2, 4, 1, 5 एंड 2, दैट मीन्स 25.0, 2.5n। अभी क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 25 बाई 2.5 हो जाएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटाना चाहें तो ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में एक 10 लगाएंगे, तो 2.5 2.25 हो गया, 25 से 25 कैंसिल, n इज इक्वल टू 10 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा डिप्लोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी एक बेसिक सा सवाल है जो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिलेगा कि 30th टर्म क्या होगा। एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम एपी का 30वां टर्म निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको लिखते हैं। एक एपी दिया हुआ है, एपी में क्या दिया हुआ है, तो एपी में दिया हुआ है 10, 7, 4 और इस तरीके से जा रहा है। हमें क्या चाहिए, 30th टर्म चाहिए। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हो जाएगा 10, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद हम डी निकालेंगे। डी का मतलब पता था, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। मीन्स अगर हम इन दोनों को ले तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये -3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए हो गया, डी हो गया, एन 30th टर्म निकालना है तो एन इज इक्वल टू हमारे पास 30 हो जाएगा। ओके, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोगों को ए 30 का वैल्यू कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग पहले ही बोल चुके कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। तो अभी क्या है, ए एन निकालना है। ए 30 हो गया इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 10 है प्लस एन माइनस वन, एन का मतलब 30 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमारा -3 है। ओके, तो 30 माइनस वन हो गया आपका 29 इंटू -3। ओके, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 2 6 और 1 7, सॉरी
3 इंटू 9 27 का 7, हाथ में 2, 3 2 6 और 2 8। ओके, तो 87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77 होगा। A30 का वैल्यू इतना होगा। अभी 77 कौन सा ऑप्शन है, तो सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स के लिए होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन सकता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पहला टर्म को हम A1 या फिर हम इसको AB बोल सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका A2, फिर ये वाला हो जाएगा A3, फिर ये हो जाएगा A4, फिर ये हो जाएगा A5 और ये हो जाएगा A6। तो जो दिया हुआ है अगर वो देखें तो हमको A2 दिया हुआ और A6 दिया हुआ है, बाकी A1 A3 A4 A5 फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे, यानी कि A2 दिया हुआ है, A2 इज इक्वल्स टू 38 है। ठीक है, तो A2 को हम पहले ही बताएं कि A2 को अगर हम फार्मूले के हिसाब से लिखना चाहें तो हम A2 को A+1D यानी कि A+D इज इक्वल्स टू 38 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, उसी तरीके से A6 दिया हुआ है, तो A6 जो है वो हमारा दिया हुआ है -22। तो इसको हम A+1 कम करके बात करें तो A+5D इज इक्वल्स टू -22 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। कुछ भी फाइंड करने के लिए हम लोगों को A और D चाहिए रहेगा, तभी हम AP का पहला और दूसरा कुछ भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन A+D इज इक्वल्स टू 38 हो गया एंड A+5D इज इक्वल्स टू -22 हो गया। हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो प्लस है तो माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल। D-5D इज -4D हो जाएगा और इधर ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। ओके, तो अगर हम D का बात करें तो D इज इक्वल्स टू -60/4 हो जाएगा। 4 से ये 15 टाइम्स में कैंसिल, यानी D का वैल्यू आपका -15 हो गया। ठीक है, तो अब A निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था, A+D इज इक्वल्स टू 38 दिया हुआ था। A आपको निकालना है, D आपका -15 है और इज इक्वल्स टू 38। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, A -15 इज इक्वल्स टू 38, देन A इज इक्वल्स टू 38 + 15 इज इक्वल्स टू 8 + 3 13, 3 1 4 1 5 53। ये हमारा पहला एक आंसर रहेगा। A या A1 एक ही बात रहेगा। उसके बाद A3 आपको फाइंड करना था, तो A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A+2D होता है। इसका मतलब A आपका कितना है, 53 है, +2 इंटू D कितना था, D आपका -15 था। ओके, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 2 30, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3 - 0 3 एंड 5 - 3 2। तो A3 आपका जो है वो 23 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम जब A3 मिल जाएगा तो A4 कैसे निकालते हैं। A4 के लिए हम क्या करेंगे, A+3 टाइम्स D लिखेंगे। A हमारे पास 53 था, +3 टाइम्स D का वैल्यू -15, तो ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 3 45 को माइनस करना है 53 से, तो यहाँ पर कुछ 8 आएगा वैल्यू A4। ओके, उसी तरीके से हम A5 जो कि हमारा लास्ट होगा, तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A+4D करेंगे। A हमारा 53 है, +4 इंटू D का वैल्यू आपका -15 है, तो ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 4 60, तो ये वैल्यू आपका -7 हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को सारा वैल्यू मिल गया। सबसे पहले कैसे किया हम लोग, इक्वेशन बनाए। अगर 38 दिया हुआ सेकंड टर्म तो A+D हो जाएगा, और अगर 6 टर्म -22 है तो A+5D हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि
जितना भी टर्म दिया हुआ उससे एक कम करके डी लिखते हैं ए के बाद प्लस लगा करके। यानी ए 19 दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, ए प्लस 18 डी करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को सारा वैल्यू मिल गया। ओके, एक और सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर कि हमको 31st टर्म निकालना है किसी एपी का जिसमें 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन फिर से अगर हम देखें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ओके, तो अगर 11th टर्म दिया हुआ है 38 तो A11 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। ओके, एंड एक और चीज A16 इज इक्वल टू 73 होगा क्योंकि 16वां टर्म जो है वो 73 है। ओके, फिर से हम इसको एक इक्वेशन में बनाना चाहेंगे तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। A16 को A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो अभी हम पिछले क्वेश्चंस में किए, सॉल्व करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ओके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 10 माइनस 15 ये माइनस 5D हो जाएगा एंड 73 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 8 5 हो जाएगा और 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। ओके, बट ये साइन माइनस करेगा क्योंकि 73 माइनस में, यहाँ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। d इज इक्वल्स टू 35/5 यानी कि आपका 7 आ जाएगा d। ठीक है, अगर d मिल गया तो हमको a चाहिए। ठीक है, तो a के लिए क्या करेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, तो अब क्या करेंगे, a प्लस 10 इंटू 7, डी का वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 38। ओके, देन a इज इक्वल्स टू 38, ये प्लस 70 उस तरफ जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। तो 70 में से 38 माइनस करेंगे तो आई थिंक 40 प्लस 30 70 माइनस 32 हो जाएगा ए का वैल्यू। ओके, तो हमको ए भी मिल गया डी भी मिल गया। अब कोई सा भी टर्म पूछेगा तो हम ए और डी के हेल्प से निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है ए 31st टर्म क्या होगा, तो हमको फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए 31st को हम क्या लिख सकते हैं, ए 31st इज इक्वल टू ए प्लस 30d भी लिख सकते हैं, यानी एन 31 है तो 31 माइनस 1 30d हो गया। तो ए 31 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू हमारा आया था 7। ओके, देन माइनस 32 प्लस 7 इंटू 3 210। 210 में से अगर 32 माइनस करें तो आई थिंक 178 होना चाहिए। तो ए 31 इज इक्वल टू 178 आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, देन हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिया है वो कुछ इस तरीके से है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 6 लाइज बिटवीन 10 एंड 1500, यानी कि 10 और 1500 के बीच में 6 का कितना मल्टीपल्स आएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 6 के टेबल में जो जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू 10 और 15 के बीच 1500 के बीच में कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 6 का सबसे पहला मल्टीपल खुद 6 है जो 10 से छोटा है। 6 का दूसरा मल्टीपल 12 है जो 10 से बड़ा है, यानी कि जो वैल्यू है वो 12 से स्टार्ट होगा। और 6 का मल्टीपल पूछा है तो हमेशा 6 से ही इंक्रीमेंट होगा। तो 12 के बाद सेकेंड नेक्स्ट जो होगा मल्टीपल वो 18 होगा, उसके बाद 18 के बाद फिर 24 होगा, कुछ इस तरीके से। फिर हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीपल है 6 का या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1500 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है 250 टाइम्स में। इसका मतलब 1500 जो है वो 6 का मल्टीपल है। तो आखिरी वैल्यू हम लोगों का 1500 होने वाला है। अगर ये मल्टीपल नहीं होता तो हम देखते हैं कि इससे पीछे का कौन सा वैल्यू है जो 6 का मल्टीपल होगा, बट यहाँ पे हमको ये लास्ट वाला वैल्यू ही मल्टीपल मिला है। तो इसमें जितना भी
6 का मल्टीपल है वो हमारा n है, यानी कि हमको n फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला वैल्यू हमको पता है, तो सबसे पहला वैल्यू 12 है, मतलब कि a हमारा 12 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आखिरी का वैल्यू भी हम लोगों को पता है, मतलब कि n जो है वो हमारा 1500 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में n निकालने के लिए एक और चीज़ बचा हुआ है जो कि है d का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, कोई भी दो लगातार टर्म में आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करने से कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर हमारा a2 कितना है, 18 है, माइनस a1 कितना है, 12 है, तो ये हमारा 6 हो गया। और ऐसे यहाँ पर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू 6 से इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक टर्म्स में, ओके। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को n निकालना है, जबकि हमारे पास a और d दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an, ओके। a का वैल्यू 6 है, प्लस n हमको फाइंड करना है, तो n माइनस 1 ही रहेगा। d का वैल्यू भी 6 है, सॉरी a का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 12, n माइनस 1 क्योंकि n फाइंड करना है, d का वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू an हमारा 1500 है। अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये 12 हो गया, प्लस 6 इंटू एन 6n हो गया, माइनस 6 इंटू 1 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 1500, ओके। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, 6n इज इक्वल्स टू 1500, इस तरफ 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 होगा, और 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ओके। तो 1500 में से 6 माइनस करेंगे तो 1494 इज इक्वल्स टू 6n हो गया। अभी क्या है, n इज इक्वल्स टू 1494 बाई 6 के टेबल से कैंसिल करके देखते हैं, 6 1 जो 6, 6 2 जो 12, 2 बज गया 29 हो गया, 6 4 टाइम्स में 24, 5 बज गया, 5 इंटू 4 54 हो गया, एंड 6 9 जो 54। तो n का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, n का वैल्यू हो गया हमारे पास 249, यानी कि 10 एंड 1500 के बीच में 6 का जो मल्टीपल होगा वो टोटल 249 होगा, ओके, अंडरस्टूड।